तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन ड्रैगन गेट के पास पहुंचते ही 10,000 स्पिरिट गेट के जी क्वान से उसका मुकाबला हुआ। यहाँ पर इन दोनों ने अपनी स्पेशल किंग बॉडीज को एक्टिवेट करते हुए फाइट की थी, जिसमें टियानलिन ने फतेह हासिल की। साथ ही साथ टियानलिन ने जी क्वान का गोल्डन वॉर टाइगर भी उससे छीन लिया और उतने में ही ड्रैगन गेट ओपन हो जाता है। यहाँ पर इन्हें कई सारे ट्रेजर्स मिलने के चांसेस थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर ड्रैगन गेट ओपन हो चुका है, इसलिए वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल्स फटाफट से उस गेट में एंटर करने लगे। हालांकि जिंगयुन और टियानलिन अभी भी गेट से बाहर है। जिंगयुन कह रही थी कि प्लीज टियानलिन, अब मुझे ये मत बोलो कि तुम 10,000 स्पिरिचुअल गेट के डिसाइपल्स के बीस्ट भी उनसे छीनना चाहते हो। तुमने ऑलरेडी जी क्वान से उसका वॉर टाइगर छीन लिया। अगर तुमने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा तो फिर उनके जैसा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। वाकई उन्होंने तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को उकसा कर बहुत बड़ी गलती की है। और उतने में उनके सामने स्वैलोइंग क्लाउड सेक के दो जीनियस पहुंच गए। वेल, इस बंदे का नाम था टियानफिंग और लड़की का नाम था यानशुयांग। वेल, इन दोनों को भी स्वैलोइंग क्लाउड सेक का सबसे पावरफुल डिसाइपल्स का खिताब मिला था। उतने में ही टियानफिंग टियानलिन से कहने लगा कि मैंने अभी भी तुम्हारी और जी क्वान के दरमियान की फाइट को नोटिस किया, और ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारा मार्शल टैलेंट कमाल का है। तुमने जी क्वान जैसे टैलेंटेड डिसाइपल को बिना कुछ एफर्ट लगाए हरा दिया, और इसी वजह से तुम मेरी सबसे पहले मार्शल अटेंडेंट बनने के लिए क्वालिफाई हो गए। मुझे तुम्हारे जैसी टैलेंटेड और इम्प्रेसिव फॉलोअर्स की तलाश है। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मैंने तुम्हारे बारे में भी काफी सारे चर्चे सुन रखे। ऐसा कहा जाता है कि जी क्वान की ताकत तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। हजारों सालों में एक बार ही तुम्हारे जैसा जीनियस पैदा होता। मगर टियानलिन के मुंह से अपनी तारीफें सुनकर भी टियानफिंग ज्यादा खुश नहीं था। वो कहता है कि जी क्वान जैसे लूजर के साथ मेरा कंपैरिजन बिल्कुल भी जायज नहीं। उसके साथ मेरी तुलना करके तुम मेरी तारीफ नहीं बल्कि इंसल्ट कर रहे हो। जिस पर टियानलिन कह रहा था, माफ करना, मेरे ख्याल से मैंने तुम दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल तुम एक स्पेशल कल्टीवेटर हो जिसने टायरानिकल बॉडी को पजेस किया। हमारे इस मार्शल वर्ल्ड में तो ऐसा कारनामा बहुत ही कम लोग कर पाते। उसकी बातें सुनकर यानशियांग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि आखिर इस टियानलिन को कैसे पता चला कि मेरी सीनियर टियानफिंग के पास टायरानिकल बॉडी है। ये बात तो हमारे सेक्ट के एल्डर्स को भी नहीं पता। फिर टियानलिन ने इसे गेस कैसे कर लिया? वहीं पर टियानफिंग टियानलिन को बता रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास किसी भी पावरफुल कल्टीवेटर को चैलेंज करने की कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। अगर बात जी क्वान की जाए तो उसके पास बीस्ट किंग बॉडी है। उस बॉडी के बगैर तो जी क्वान की कीमत किसी कचरे से कम नहीं होगी। लेकिन मैं टियानफिंग सबसे अलग हूँ। अगर मेरी टायरानिकल बॉडी मुझसे छीनी भी जाए तो भी मैं एक जीनियस रहूंगा। जब तक मुझ में दम है कोई मुझसे मेरा टाइटल छीन नहीं सकता। और उसका यही एटीट्यूड टियानलिन को वाकई काफी ज्यादा पसंद आया। वो दिल ही दिल में सोचता है कि वाकई इस बंदे में इतना दम है कि ये कियान डोमेन कंपटीशन में टॉप रैंकिंग हासिल करे। इस बंदे का माइंड सेट इनविंसिबल है, और जब तक इसका कॉन्फिडेंस बरकरार है कोई इसे हरा नहीं पाएगा। इसने तो अभी से ही न जाने कितने सारे जीनियस को सरपास कर दिया। इधर टियानफिंग उससे कह रहा था कि अगर तुम मेरे फॉलोअर बन गए तो इसमें तुम्हारा काफी ज्यादा फायदा होगा। आगे चलकर मैं जब इस दुनिया पर डोमिनेट करूंगा तब तुम्हारे नाम से भी कई सारे कॉन्टिनेंट शेक होंगे। तुम मेरे फर्स्ट फॉलोअर कहलाए जाओगे, और ये तुम्हारे लिए किसी बड़े टाइटल से कम नहीं होगा। वहीं पर यानशियांग टियानलिन से कहने लगी कि मेरे सीनियर कभी खुद होकर किसी से बात नहीं करते। अगर वो खुद होकर तुम्हें अपना मार्शल अटेंडेंट बनाने का प्रपोजल दे रहे हैं तो तुमसे बड़ा खुशनसीब और कोई हो ही नहीं सकता। ये तो तुम्हारे लिए एक सम्मान की बात होगी। जिस पर टियानलिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अच्छा जी, मुझे तो ये पता ही नहीं था। तभी जिंगयुन आकर टियानलिन से कहने लगी कि तुम्हें थोड़ा सा शांत रहना होगा। साथ ही साथ वो धीरे से टियानलिन को समझा रही थी कि फिंग टियान वो बंदा नहीं है जिसके साथ तुम पंगे ले पाओ। तुमने जी क्वान को तो हरा दिया, लेकिन फिंग टियान को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाओ। सिर्फ उसे ऐसा दिखाओ कि तुम उसकी बात से राजी हो, और ये मसला यहीं पर हल हो जाएगा। उतने में ही टियानलिन जोर से कहने लगा कि चलो, मैंने अपना फैसला कर लिया है। वेल, सभी लोग उसका डिसीजन सुनने के लिए बेकरार थे। टियानफिंग को पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये बंदा मेरे ऑफर को ठुकरा ही नहीं सकता। और उतने में टियानलिन उससे कहता है, टियानफिंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मार्शल अटेंडेंट बनो। अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो काफी ज्यादा फायदे में रहोगे। टियानलिन की बात सुनकर तो इन तीनों के ही होश उड़ गए। यानशियांग तो सीधे उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गई। वो कह रही थी कि तुम मेरे सीनियर का अपमान नहीं कर सकते। मगर उतने में ही टियानफिंग ने अपना हाथ रेज करते हुए यानशियांग को शांत होने का इशारा किया। इनफैक्ट वो बंदा टियानलिन की बात से गुस्सा नहीं बल्कि उस पर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो कहता है कि जो भी ट्रू जीनियस
होगा उसके पास उसका खुद का प्राइड होगा जिसे वो किसी भी कीमत पर झुकने नहीं दे सकता। अगर तुम मेरे मार्शल अटेंडेंट के ऑफर को एक ही झटके में एक्सेप्ट कर लेते तो शायद मैं तुम्हें हल्के में लेता। तुमने मेरे ऑफर को रिफ्यूज करके मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। इनफैक्ट तुमने इस यंग मास्टर का दिल ही जीत लिया। खैर, जब मैं यंग ड्रैगन को टेम करके इस पूरी ट्रू ड्रैगन रैल्म को डोमिनेट करूंगा तब शायद तुम खुद होकर मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। इतना कहते साथ ही वो ड्रैगन गेट के अंदर एंटर कर चुका, मगर उसकी आवाज अभी भी वहीं पर गूंज रही थी। ओके टियानलिन, अगर ट्रू ड्रैगन रैल्म में तुम्हारा किसी भी खतरनाक दुश्मन से पाला पड़ जाए तो बस मुझे याद कर लेना, मैं जरूर से वहाँ आकर तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहते साथ ही उसने टियानलिन को गुड बाय बोल दिया। इधर जिंगयुन कह रही थी कि इस टियानफेंग की पर्सनैलिटी तो काफी ज्यादा अजीब थी। तुमने उसे इतना खतरनाक उकसाया लेकिन वो जरा भी गुस्सा नहीं हुआ। जिस पर टियानलिन कहता है तुम तो मुझे गलत समझ बैठी, मैंने तो उसे बिल्कुल भी उकसाया नहीं था। तो जिंगयुन कहती फिर तुमने उसे अपना मार्शल अटेंडेंट बनने का ऑफर क्यों दिया? मॉर्टल्स की दुनिया में इसे उकसाना बोलते हैं। तो टियानलिन अपनी सोड पर सवार होते हुए कहने लगा कि मैंने उसके साथ मजाक नहीं किया था, बल्कि मैं वाकई चाहता हूँ कि वो बंदा मेरा अटेंडेंट बने। जिस पर जिंगयुन कह रही थी कि तुम तो एक नंबर के सन की हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे ये तेवर काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। जिसके बाद इन दोनों ने भी ड्रैगन गेट में एंटर किया। वेल दोनों भी एक रेगिस्तानी इलाके में पहुँच गए थे जहाँ पर टियानलिन खजाने की तलाश में नक्शे को पढ़ने लगा। वो सोचता है कि ब्लैक लेक में एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट है और मुझे नहीं लगता कि उस लेक के पास अभी तक कोई पहुंचा भी होगा, इसलिए वो सीधे ब्लैक लेक की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जिंगयुन की तो गर्मी के मारे जान निकल रही। वो बेचारी तो बस खुद को हवा लगाने में बिजी थी और उतने में ही उसे डिसाइपल्स का एक ग्रुप नजर आता है। वो थोड़ी सी हैरान होकर टियानलिन को बताने लगी कि मेरे ख्याल से ये तुम्हारे सोड गॉड सिक के ही डिसाइपल होंगे, लेकिन इतने सारे लोग एक जगह पर क्या कर रहे हैं? कहीं इनके साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? जो सुनते साथ ही टियानलिन और जिंगयुन तुरंत ही उन डिसाइपल्स के पास पहुँच गए। टियानलिन ने देखा कि उसका सीनियर जुआन बुरी तरह से घायल है, तो जुआन से पूछने लगा कि सीनियर क्या आप पर किसी ने अटैक किया है? जिस पर जुआन बता रहा था कि अभी अभी हमारा यंग ड्रैगन के साथ इनकाउंटर हुआ। वहीं पर स्टारफायर कह रहा था कि वो यंग ड्रैगन तो पूरी तरह से पागल हो चुका। वो हमें सामने देखते साथ ही इतना ज्यादा बौखला गया था मानो उसने अपने किसी दुश्मन को ही देख लिया हो। अगर जूनियर युनशी हमारा साथ नहीं देती तो शायद हम अभी तक उस ड्रैगन के हाथों मारे जाते। युनशी का नाम सुनते ही टियानलिन काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो अपने साथियों से पूछ रहा था कि बताओ युनशी कहाँ पर है? तो वो लोग बताते हैं कि युनशी ने यंग ड्रैगन का ध्यान भटकाकर उसे अपने पीछे लगवा दिया। युनशी ने खुद की जान जोखिम में डाली ताकि हम लोग सरवाइव कर पाए और उतने में वहाँ का पूरा इलाका शेक होने लगा। साथ ही साथ वहाँ पर हेवी प्रेशर रिलीज हो रहा था, जो देखते साथ ही ये लोग समझ गए कि यंग ड्रैगन वहाँ पर आने वाला है। जिंगयुन कह रही थी कि ड्रैगन गेट पर आते ही अगर वो यंग ड्रैगन हम पर अटैक करे तो फिर ये हमारा गुड लक तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो हमारा काम था उस ड्रैगन की तलाश करना, लेकिन यहाँ पर ड्रैगन ही सबको ढूंढ रहा है। साथ ही साथ स्टारफायर अपने सीनियर जुआन को बता रहा था कि उस ड्रैगन की स्पीड गजब की है, मेरे ख्याल से वो सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही यहाँ पर पहुँच जाएगा। इसलिए वो टियानलिन से पूछने लगे कि सोर्ड सक्सेसर बताओ अब हमने आगे क्या करना चाहिए। यहाँ पर टियानलिन ने देखा कि उसके सभी साथी ऑलमोस्ट घायल हो चुके हैं, उनमें जरा भी ताकत नहीं थी कि वो यंग ड्रैगन का मुकाबला कर पाए। साथ ही साथ इनमें से किसी ने भी मैजिकल आर्टिफैक्ट ऑब्टेन नहीं किया था और बिना किसी आर्टिफैक्ट के उस ड्रैगन का मुकाबला करना इम्पॉसिबल है। इसलिए टियानलिन अपनी टीम को बताने लगा कि अब हम सभी को स्प्लिट होना पड़ेगा, अलग अलग ग्रुप में रवाना होकर ड्रैगन गेट के पास जाकर मेरा इंतजार करो। तो ये सभी लोग टियानलिन को रिस्पेक्ट पेश करते हुए तुरंत ही वहाँ से स्प्लिट हो गए। जिंगयुन भी टियानलिन से अलग हो चुकी थी और उसी वक्त उसे उस फॉर्चून टेलर की बातें याद आने लगी। उस मास्टर ने डिविनेशन करते हुए टियानलिन का फेस उसे दिखा दिया था। जिंगयुन उससे पूछती मास्टर क्या टियानलिन हम सबको खत्म करने वाला है? जिस पर वो मास्टर कह रहा था नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। दरअसल ट्रू ड्रैगन रैल्म को ओरिजिनली बनाया इसलिए गया था ताकि यंग ड्रैगन वहाँ पर खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाए। वैसे तो इस दुनिया में एक ही ट्रू ड्रैगन होना चाहिए, लेकिन इस बार सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि इंसानों के बीच एक ट्रू ड्रैगन मौजूद है, यानी कि ये जंग दो ड्रैगन्स के दरमियान होंगी। अगर तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी कल्टीवेटर उस ड्रैगन की बैटल की चपेट में आए तो एक तो तुम मारे जाओगे या फिर इंजर्ड हो जाओगे। ये सब सुनकर तो जिंगयुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बिल्कुल भी इस बैटल में इन्वॉल्व
इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। इसलिए वो क्यूरियस होकर उस मास्टर से पूछने लगी कि सीनियर क्या इस बैटल से दूर रहने का कोई और रास्ता नहीं है, जिस पर मास्टर कह रहे थे कि उस बैटल से दूर रहना इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ तुम लोग एक काम कर सकते हो, उन दोनों ड्रैगन में से तुम्हें किसी एक का साथ देना होगा, यानी कि तुम्हें उनमें से किसी एक ड्रैगन को ट्रू ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होने में मदद करनी है। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो तुम्हारे पास भी उस ड्रैगन के साथ खुद को राइज करने का एक मौका होगा। तुम हेवनली रॉल्म जैसी सबसे हाईएस्ट कल्टीवेशन स्टेज को भी अचीव कर सकती हो। और अगर गलती से तुम्हारा ड्रैगन फेल हो गया तो फिर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उस ड्रैगन की वजह से तुम एक भयानक मौत मारी जाओगी। तो यहाँ पर जिंगयूनो सारी बातें याद करते हुए कहने लगी कि यहाँ पर दो ड्रैगन्स की बैटल होने वाली है, तो यहाँ पर मैं किसका साथ दूंगी ये फैसला मुझे सोच समझ कर करना पड़ेगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हेवनली रॉल्म को अचीव करूंगी या फिर मारी जाऊंगी। वही दूसरी तरफ हम टियानलिन को देख पाते हैं, जो कि खुद से ही कहने लगा कि पिछली लाइफ में तो मुझे ट्रू ड्रैगन रॉल्म में एंटर करने का मौका भी नहीं मिला था, लेकिन मैंने इस जगह के बारे में काफी सारे रूमर्स सुन रखे थे। साथ ही साथ मैंने इस रॉल्म को अच्छे से स्टडी भी किया है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना था कि यंग ड्रैगन अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। लेकिन इस बार तो यंग ड्रैगन पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वो बेवजह ही डिसाइपल्स पर अटैक कर रहा। ऐसा बिना कोई वजह के होना पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर से इस यंग ड्रैगन को किसी का डर होगा। दरअसल दो ड्रैगन्स के दरमियान होने वाली बैटल के बारे में जिंगयून ने अभी तक टियानलिन को कुछ भी बताया नहीं था। टियानलिन को नहीं पता आगे क्या होने वाला है और वो सेकंड ड्रैगन कौन होगा इसके बारे में हमें कोई क्लू नहीं दिया गया। अब टियानलिन आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने अचानक से थंडर इमर्ज हो गया। साथ ही उसके सामने दो जायंट विंग्स नजर आ रहे थे और फिर गुर्राते हुए यंग ड्रैगन उसके सामने अपीयर हुआ। उसने बड़े ही गुस्से में अपनी पावरफुल एनर्जी वेव को रिलीज करना शुरू कर दिया था। उसके पावर्स के फ्लक्चुएशन इतने ज्यादा तेज थे कि टियानलिन ने तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वहीं पर यंग ड्रैगन भी उसे फॉलो कर रहा था, इसलिए टियानलिन डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही अपनी स्पीड बढ़ा देता है। उसे कुछ भी करके इस यंग ड्रैगन से थोड़ा सा दूर जाना था, मगर उसकी इतनी भयानक स्पीड होने के बावजूद भी वो यंग ड्रैगन से पीछा छुड़ा नहीं पा रहा था। और ये देखते साथ ही टियानलिन काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया। अब यहाँ पर उसे पता है कि ड्रैगन पर अटैक करने के बाद ही उसे यहाँ से भागने का मौका मिलेगा, इसलिए टियानलिन तुरंत ही अपने 10,000 कियास सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। टियानलिन ने हजारों लाखों कियास सोर्ड से उस ड्रैगन पर अटैक कर दिया था, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ उस यंग ड्रैगन की बॉडी पर हिट होने लगी। मगर उस ड्रैगन की फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा भयानक थी कि टियानलिन की कियास सोर्ड भी उसे पियर्स नहीं कर पाती। उसे पियर्स करना तो दूर ही रहा, टियानलिन की सोर्ड से उसकी बॉडी पर एक स्क्रैच भी नहीं लगा था। और यही सब देखकर टियानलिन के होश उड़ गए, इसलिए उसने वहाँ से भागना ही सही समझा। लेकिन तब तक यंग ड्रैगन ने अपने फायरबॉल से उस पर हमला कर दिया था, जिन्हें टियानलिन ने बड़ी ही तेजी के साथ चट्टानों पर डिस्ट्रॉय करवा दिए। लेकिन यंग ड्रैगन के फायर अटैक तो रुकने का नाम नहीं लेते। उसने अपनी जबरदस्त फायर से टियानलिन को भूनने की कोशिश की, मगर टियानलिन जंप लगाते हुए उससे बच जाता है। हालांकि वो समझ चुका था कि ऐसे भागने से तो कोई फायदा नहीं होने वाला, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद यंग ड्रैगन उसे कैप्चर कर लेगा। इसलिए अब टियानलिन को कुछ आउट ऑफ बॉक्स होकर सोचना पड़ेगा। वो कहता है कि मुझे कुछ भी करके इस ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। और उतने में टियानलिन ने अपने परसेप्चुअल विजन को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वो ड्रैगन रॉल्म के दूर तक का देख सकता था। और तभी उसे थोड़ी ही दूरी पर एक स्कॉर्पियन किंग नजर आया, जिस पर जी क्वान और जीलिंग सवार थे। टियानलिन कहता है चलो एक डिस्ट्रैक्शन तो मुझे मिल चुका है। इतना कहते साथ ही उसने यंग ड्रैगन पर अपना एक सील रिलीज कर दिया, जिससे थोड़ी देर के लिए यंग ड्रैगन वहीं पर स्टक हो गया था। मगर टियानलिन के इस झांसे से बाहर आने में उस ड्रैगन को ज्यादा वक्त नहीं लगता। इधर टियानलिन उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी यंग ड्रैगन ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। और अब सीन शिफ्ट होकर हम जी क्वान को देख पाते हैं, जो कि अपनी जूनियर से कह रहा था कि ये रेगिस्तानी बिच्छू तो किसी काम का नहीं, इसकी रैंकिंग भी कम है और स्पीड भी काफी ज्यादा स्लो है। जिस पर जीलिंग मायूस होते हुए कहने लगी कि सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से उस टियानलिन ने आपका गोल्डन वॉर टाइगर आपसे छीन लिया। तो जी क्वान उसे बड़े ही प्यार से समझाने लगा कि तुम उस टाइगर की बिल्कुल फिक्र मत करो, उसका लॉस तो मैंने जरा भी सीरियसली नहीं लिया और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसकी वजह से परेशान मत हो।
हो। मुझे तो बस इस बात का अफसोस है कि मैं उस टियानलिन को हरा नहीं पाया। खैर, एक बार मैं उस यंग ड्रैगन को टेम कर लूं, फिर तो तुम जिसे बोलोगी मैं उसे खत्म करने के लिए तैयार रहूंगा। उसकी बातें सुनकर ज़ेलिंग को भी काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था, लेकिन इन दोनों की खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई क्योंकि उनके सामने टियानलिन आ चुका था। अब जी क्वान को इतना तो पता है कि टियानलिन बेवजह यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए वो तुरंत ही उससे पूछने लगा कि टियानलिन बताओ तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो? ड्रैगन गेट के बाहर ही हमारा हिसाब बराबर हुआ था, फिर तुम दोबारा यहाँ पर क्या लेने आए हो? अब टियानलिन इस पर कोई जवाब दे पाई इससे पहले ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।